सितंबर साल 2003 पंजाब की सड़कों पर गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। कुछ ही मिनटों में एक ऐसा नाम हमेशा के लिए खामोश हो गया, जिसे कोई गरीबों का मसीहा कहता तो कोई पंजाब का सबसे खूंखार गैंगस्टर। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो सिर्फ एक अपराधी था तो उसकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग क्या कर रहे थे, और अगर वो हीरो था तो उसका नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज क्यों था। यह कहानी है रुपिंदर गांधी की, एक ऐसी जिंदगी जिसमें फुटबॉल भी थी, राजनीति भी थी, ताकत भी थी और अंत में गोलियों की गूंज भी। लेकिन कहते हैं किसी इंसान को समझने के लिए उसकी मौत से नहीं बल्कि उसके बचपन से शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि हर अपराध की कहानी अपराध से शुरू नहीं होती, कभी कभी वो एक सपने के रूप में शुरू होती है। चलिए चलते हैं पंजाब के सबसे खतरनाक और नामी गैंगस्टर रुपिंदर गांधी की कहानी जानने के लिए। पंजाब के रोपड़ जिले का एक छोटा सा गांव रसीन। सुबह खेतों पर रोज की बूंदें चमकती थी और चौपालों पर चाय के साथ बातें होती थी। उन्हीं गलियों में एक लड़का दौड़ा करता था, उसी का नाम था रुपिंदर सिंह। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, परिवार, दोस्त, स्कूल और फुटबॉल। कहा जाता है कि खेल उसके लिए सिर्फ शौक नहीं था बल्कि उसकी पहचान बन गया था। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी बात यही है, वो हमेशा हमारी बनाई हुई कहानी नहीं मानती। कभी कभी वो अपना अलग ही अध्याय लिख देती है। धीरे धीरे समय बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ और रुपिंदर कॉलेज पहुंचा, और यहीं से उसकी दुनिया बदलनी शुरू हुई। अब मैदान के बाहर भी लोग उसे पहचानने लगे थे। रिपोर्ट और स्थानीय लोगों के अनुसार उसकी पहचान सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं रह गई थी। लोग अपनी छोटी बड़ी परेशानियां लेकर उसके पास आने लगे थे। कुछ लोग उसे मददगार मानते थे, और यही वजह थी कि उसकी समर्थकों के बीच लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी। लेकिन हर बढ़ती हुई पहचान अपने साथ विरोध भी लेकर आती है। जितने लोग तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, उतने ही लोग तुम्हारे खिलाफ भी खड़े होने लगते हैं। और शायद यहीं से रुपिंदर की जिंदगी दो अलग अलग कहानियों में बंटने लगी। एक कहानी उसके समर्थकों की और दूसरी पुलिस रिकॉर्ड और विवादों की। धीरे धीरे रुपिंदर सिंह नाम से ज्यादा चर्चा रुपिंदर गांधी की होने लगी। इस नाम के पीछे अलग अलग कहानियां सुनाई जाती है और इस बारे में एक जैसी पुष्टि तो नहीं मिलती, लेकिन इतना जरूर है कि आप ये नाम आज की तारीख में दूर दूर तक चर्चा में हो गया था। उसकी बढ़ती लोकप्रियता ने कुछ लोगों का भरोसा जीता और कुछ लोगों में नाराजगी। यही वह मोड़ था जहां सम्मान, प्रभाव और विवाद तीनों एक ही रास्ते पर चलने लगे थे। उसे शायद ये अंदाजा तक नहीं था कि जिन लोगों की भीड़ आज उसके साथ खड़ी है, वही कहानी कुछ साल बाद अदालतों, अखबारों और पुलिस रिकॉर्ड तक पहुंच जाएगी। लेकिन अभी कहानी की सबसे बड़ी टक्कर बाकी है, एक ऐसा फैसला जिसने रुपिंदर गांधी की जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि आगे क्या हुआ, बल्कि ये था कि अब क्या लौटने का रास्ता बचा था। और यहीं से शुरू होता है उसकी जिंदगी का अगला अध्याय। वैसे तो हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जहां जिंदगी दो रास्तों पर खड़ी होती है। एक रास्ता जो धीरे धीरे मंजिल की तरफ ले जाता है, और दूसरा जो बहुत तेजी से पहचान तो देता है, लेकिन उसकी कीमत भी उतनी ही बड़ी होती है। रुपिंदर गांधी की जिंदगी भी अब ऐसे ही मोड़ पर आकर पहुंच चुकी थी। गांव में उसकी पहचान बढ़ रही थी, लोग उसका नाम जानते थे और उसकी बातें सुनते थे। लेकिन उतनी तेजी से उसका प्रभाव बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से उसके विरोधियों की संख्या भी बढ़। कहा जाता है ताकत कभी अकेले नहीं आती, उसके साथ उम्मीदें भी आती है और दुश्मनी भी। स्थानीय लोगों के अलग अलग बयानों और उपलब्ध रिपोर्टों की माने तो इस दौर में रुपिंदर के आसपास ऐसा माहौल बनने लगा था जहां हर छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती थी। किसी के लिए वो मदद करने वाला नौजवान था तो किसी के लिए उसका बढ़ता प्रभाव चिंता की वजह बन चुका था। और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होता है। अब हर कदम पर निगाहें थी, हर फैसले की चर्चा थी, और हर चर्चा के साथ उसका नाम पहले से ज्यादा फैल रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया, तनाव बढ़ता गया। रिपोर्टों की माने तो इसी दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने हालात को और भी जटिल बना दिया। अब सवाल सिर्फ लोकप्रियता का नहीं था, सवाल था भरोसे का। कौन किसके साथ है, किस पर यकीन किया जाए और किस से सावधान रहा जाए। ऐसे माहौल में अक्सर सबसे पहले आदमी सच खो देता है, फिर बचती है सिर्फ और सिर्फ अफवाहें, आरोप और डर। शायद रुपिंदर गांधी भी ये महसूस करने लगा था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। एक समय जो पहचान उसे लोगों के बीच लेकर आई थी, वही पहचान अब हर दिन उसे नए विवादों के करीब ले जा रही थी। लेकिन इन सब के बाद रुपिंदर गांधी की जिंदगी में जो होने वाला था, उससे सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलनी थी, बल्कि एक पूरी कहानी हमेशा के लिए पूरी तरह से बदलने वाली थी। 29 सितंबर साल 2003 उस दिन जो हुआ, उसने सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे इलाके को सवाल, अफवाहों और बहसों के एक लंबे दौर में धकेल दिया। रिपोर्टों की माने तो उस दिन रुपिंदर गांधी पर हमला हुआ। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, सबूत जुटाए गए और जांच शुरू हुई। शुरुआती घंटों में ही कई तरह के दावे सामने आए। कुछ लोगों ने इसे पुरानी रंजिश का नतीजा बताया, जबकि अलग अलग रिपोर्टों में संभावित वजहों का भी जिक्र किया गया।
लेकिन जांच का काम कहानियों पर नहीं चलता, बल्कि सबूतों पर चलता है। इसलिए अधिकारियों ने घटनास्थल, गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की दिशा तय करने की कोशिश की। इस घटना के बाद एक बात तो पूरी तरह से साफ हो गई थी कि रुपेंद्र गांधी सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं रहा, वो एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गया जिसे अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोगों के लिए एक दुखद अंत था, कुछ लोगों के लिए कानून और हिंसा और टकराव की एक मिसाल, लेकिन लगभग हर किसी के मन में एक ही सवाल जरूर था, क्या ये अंत टाला जा सकता था?